राष्ट्रीय सैल्यूट। उसके बाद फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, जो वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के पद पर पदस्थापित हैं, आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से परेड निरीक्षण का अनुरोध। जय श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के हाजिर है श्रीमान। परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय निरीक्षण वाहन की ओर आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त 1947 का दिन था, जब हमारा वतन खुली हवा में सांसें ले रहा था। जी हां, यही थी शुरुआत। हम नमन कर रहे हैं उन सभी धरती पुत्रों को, उन वीरों को जिन्होंने देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, यही कहते हुए कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सलाम है इन प्रहरियों को और इन्हीं प्रहरियों की सजी संवरी ये परेड, अनुशासित और गर्व से भरी ये टुकड़ियां जो मानो कह रही है कि चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस मेरे देश के नाम हो जाए, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। मेरे देश तुझे नमन है मेरा, मेरे देश प्रणाम मेरा। मैदान के बीचों बीच परेड निरीक्षण को तैयार माननीय मुख्यमंत्री जी परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए शानदार आजादी के शानदार 75 वर्षों का स्वर्णिम दिवस मानो आज एक नई ऊर्जा के साथ आया है। बिल्कुल, स्वाधीनता के सूर्य को जिन्होंने दी रक्तांजलि, बलिदानियों को दी तो हम आखिर किस तरह श्रद्धांजलि। बसंती चोले को धारण कर सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने सुख और वैभव का त्याग कर भारत माता के राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और धरती माता के ऋण को चुकाने के लिए भारत पुत्रों ने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में तरानों के साथ अपने होठों पर लेकर युद्ध का बुगुल फूंका था। फांसी के फंदे पर झूलते समय भी उनके होठों पर आजादी के तराने थे। अंग्रेजी सत्ता के जल्लाद एक तरफ उनके गले में फांसी का फंदा डालने को तैयार थे, तो दूसरी तरफ देशभक्त बलिदानी गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये परेड निरीक्षण फर्स्ट इन कमांड 2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, सेकेंड इन कमांड में परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक सुश्री अंकिता राय। पहला प्लाटून सीआरपीएफ का नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस उप निरीक्षक श्री सनी चौधरी। दूसरा प्लाटून आईटीबीपी की प्लाटून कमांडर हैं पुलिस उप निरीक्षक श्री सुरेश कुमार। उसके ठीक बगल में एसएसबी नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस उप निरीक्षक श्री गजेश सिंह। और इसके ठीक बगल में सीआईएसएफ प्लाटून कमांडर सहायक अवर निरीक्षक मिनहाज अहमद। झारखंड जगुआर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र कुमार मुंडा। और इसके बगल में जैप 1 प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र मुक्तिमान थापा। जैप 2 जिसके प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र तेजनाथ मुंडा। जैप 10 ठीक इसके बगल में प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक सशस्त्र विश्वंभर चंद्र किशोर। और ये वीर बालाओं की टुकड़ी रांची जिला पुलिस महिला बटालियन नेतृत्व कर रही है महिला सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सुष्मिता कुमारी। और इसके ठीक बगल में रांची जिला पुलिस पुरुष बटालियन प्लाटून कमांडर सार्जेंट अंगद कुमार रवि। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का ये प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर बैजनाथ भगत।
एनसीसी बॉयज, इसके बगल में प्लाटून कमांडर अमित उरांव। एनसीसी गर्ल्स नेतृत्व कर रही हैं प्लाटून कमांडर मधुर बैंड की ध्वनि आप सुन रहे हैं। जैप 1 बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र राम। जैप 10 का बैंड जो मीठी धुनें बिखेर रहा है नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार सुशीला टोप्पो। और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बैंड पार्टी, इसके कमांडर हवलदार श्री सुरेश कुमार। चारों ओर उत्साह और गर्मजोशी का माहौल परेड निरीक्षण के बाद धीरे धीरे वापस आते आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमें गर्व है सैकड़ों बलिदानियों पर। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। चारों ओर गर्मजोशी, जज्बा एक नया इतिहास लिखने का, मादा हर सपने में रंग भरने का, बेहद उर्जावान और स्फूर्तिदायक क्षण, जहां परेड में खड़े हर नौजवान के जज्बात कुछ यूं बयां हो रहे हैं। मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामान न रहे, ये साज न रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पे ये ताज रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से भारतीय संस्कृति और आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम धूमधाम से मना रहे हैं। सावधान। पंद्रह अगस्त 1947 जब लाल किले के प्राचीर से फहराया था ये तिरंगा, लाखों कुर्बानियों का प्रतिफल, ये आजादी, ये संकल्प पर्व है, ये विजय गाथा है आक्रोश के अंगारों की, ये संकल्प पर्व है इनकलाब के नारों का। देश संजीवनी है, प्रेरणा है, प्राण तत्व है, और आइए इसे ऊपर ले जाएं। ये संकल्प और इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलामी मंच के करीब। ध्वजारोहण के लिए अब धीरे धीरे मुख्य अतिथि महोदय मुख्य मंच की ओर। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखें, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। राष्ट्र सलूट, सलाम। समीक्षा क्रम में मध्य से तेज छल। भारत के कण कण में तिरंगे का नूर है। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय से हमारा सादर अनुरोध, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमें अपनी आशीर्वचनों से कृतार्थ करें।
महोदय। प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पूरा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के मतवाले अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद यह आज़ादी हमें नसीब हुई है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश के आंतरिक और बाह्य में लगे सेना और पुलिस के वीर जवान को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। आज़ादी के बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं नमन करता हूं देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की। महान एवं दूरदर्शी सोच रखने वाले बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का भेद भुलाकर उनके बीच सामाजिक भाईचारा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि भारत में जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह बात सही है कि देश की आज़ादी, देश के आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग आज़ादी के बाद पिछले 75 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं, लेकिन अभी भी हम समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य से दूर हैं। मेरे विचार में हम तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल ना होंगे। हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आज़ादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूती एवं ईमानदारी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। नवाचार सूचकांक में झारखंड की प्रदर्शनी बेहतर हुई है।
हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने की से हरियाली में कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं। वहीं दूसरी तरफ